सारे हमारे नौजवानों, मुझे आज देख के आपको बहुत खुशी हो रही है और मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि यहाँ बहुत लोग आते हैं जंतर मंतर पर, लेकिन ज़्यादातर लोग अपने स्वार्थ को लेकर ही आते हैं और तुम राष्ट्र के हित को लेकर के आए हो, इसलिए तुम सारे के सारे बहुत ही आदरणीय और श्रद्धा के पात्र हो। तुम अपने स्वार्थ के लिए नहीं आए, तुम इस राष्ट्र के हित के लिए आए हो और राष्ट्र के हित के लिए ही इस बात का समर्थन कर रहे हो कि ये नागरिक जो कानून समानता का ला रहे हैं सरकार, ये तो एक बहुत छोटी सी बात है, बहुत ही एक छोटी सी बात है जिसका समर्थन हम सब करने के लिए आए हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, पग बहन अलगा, अभी जो सारी बातें आपको कह के गई है और आप में जोश भर के गई है, वास्तव में ये आर्य समाज ही एक ऐसी संस्था है पूरे भारतवर्ष में जो राष्ट्र के हित के बारे में हर वक्त सोचती है। वो केवल अपने लिए नहीं सोचती, वो सबके लिए सोचती है। सर्वे भवन्तु सुखिने, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् भवेत्। ये सोच है तो किसकी है? ये सोच आर्य समाज की और वेदों की है। ये जो है इस समाज ने ही इस राष्ट्र को आज़ादी दिलवाई, लेकिन अभी बहन अलका भी कह करके गई है, उसी बात को मैं दोहरा रहा हूँ। गलती ये हुई कि जब देश आज़ाद हुआ तो लोग ये महसूस कर रहे थे अब जो है हमारी वैदिक संस्कृति का शासन होगा, वैदिक संस्कृति का सब लोग चलेंगे, लेकिन ऐसा इन नेताओं ने नहीं किया। इन नेताओं ने केवल अपने कुर्सी को और अपने पद को सुरक्षित रखने की सोची, इस राष्ट्र को सुरक्षित करने की नहीं सोची। आज उसी का परिणाम है, अब जो 70 साल बाद भी आज हमको और आपको यहाँ आकर के बैठना पड़ा है। तो मैं आपसे सबसे ज़्यादा ये बात कहना चाहता हूँ कि अब कौन सी चीज़ें ऐसी है और जिनसे हमारी जो वेद की संस्कृति है, जो हमारी गुरुकुलों की संस्कृति है, जो हमारी राष्ट्र के हित की संस्कृति है, उसको कैसे लागू किया जा सकता है। एक तो मेरा सुझाव ये है कि गवर्नमेंट को हमारी ये मांग हो कि हमारी शिक्षा में वेद के आध्यात्मिक विषय जो है पाठ्यक्रम में लगाए जाए। नंबर 1 तो हमारी ये मांग हो, और नंबर 2 हमारी ये मांग हो, और जो IAS PCS का एग्जाम होता है, ये अंग्रेजी क्यों घुसाई इन्होंने? ये अंग्रेजी इसलिए घुसाई और ताकि ये सब लोग महरूम रह जाए और तुम्हारे बच्चे इन पदों पर चले जाए। तुमको ये कहना है कि IAS PCS में 100 नंबर का पेपर जो है कम से कम आध्यात्मिक विषय तो लगना चाहिए। जब आध्यात्मिक विषय होंगे तो आध्यात्मिक विषय वेद से बढ़िया और कहीं भी नहीं है। और ये बतलाओ कि हमारे जितने पर भी महान पुरुष हुए हैं, ये जो भागवत वाले कथा कहते हैं, ये भागवत वाले कथा कृष्ण जी को बतावे और लोग कान में नाचे करे, मक्खन चुराए करे। जब उनके अनेक मक्खन था तो वो मक्खन क्यों चुराते, वो कान में क्यों नाचे? उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि वो संदीपन मुनि के आश्रम में वेद और शास्त्र पढ़ते थे और वेद शास्त्र पढ़ के ही उन्होंने गीता जैसा उपदेश दिया जो पूरे संसार में विख्यात है। तो इसलिए जो है हमारी गुरुकुल शिक्षा की कदर कभी होगी जब पाठ्यक्रम में वो चीज़ें लगे और पदों में वो चीज़ें लगे जिससे हमको वो पद हासिल हो। और इसके अलावा जो हमारी आज ये जो हमारी सभा है, ये आर्य सभा का मतलब भी यही है और इसी उद्देश्य के लिए खड़ा होना पड़ा है। और तुम जागरण जो है थोड़े लेट भागी हो, ये जागरण तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन चलो तड़के के भूले शाम को घर आ गए तो अभी भूले मत समझो। आज तो मन भी हो रहा है, ये इतना बढ़िया हो रहा है और ये यही बंद नहीं करना है, ये तो हमारी शुरुआत है। हम सरकार को ये बताना चाहते हैं, सरकार ये ज़्यादातर BJP की ये साबित करना चाह रहे हैं कि हिंदुत्व के रक्षक हम हैं,
हिंदुत्व के रक्षक तुम नहीं हो, हिंदुत्व का रक्षक हमारे सवाल है।